विराट और बाबर का अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, हम क्या आपसे बल्कि हम पूछेंगे, तो आप किस तरह इन दोनों की परफॉर्मेंस को देखते हैं? एंड देन उसने जो मेहनत की है वो रिजल्ट उसको मिला है, उसको पे बैक हुआ है। मेरे ख्याल में अब इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो। ऐसा नहीं है कि बाबर हमारा किसी से पीछे, लेकिन कोहली से कंपैरिजन नहीं है सर। ये सवाल बाबर आजम और विराट दुनिया क्रिकेट के दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं। देखिए विराट की क्रिकेट काफ़ी लंबी है, उनके जो 100 हैं उनकी तादाद को आप देख लें तो उसके करीब करीब अभी बाबर ने वनडे मैचेस खेले हैं। इतने किए ना। मैं वो प्रेशर क्रिकेट को हैंडल करता है, विराट कोहली हमेशा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, वो बड़ी टीमों के खिलाफ और क्रूशल मौके पे परफॉर्म करते हैं। अगर आपने मुकाबला करना है तो अगर सीखना है तो कोहली से सीखें। उसने हम हमेशा से ये कहते थे हमारे ज़माने में कि इंडियन जो है वो फिजिकली वीक हैं। बाबर आजम घंटे का किंग है, बाबर आजम अपने लिए खेलता है, बाबर आजम इस तरह है। और विराट कोहली का कंपैरिजन अगर वो किंग ऑफ चेस करार दिए जा रहे हैं, शरीफ भाई आप उसका रिकॉर्ड तो देखें कि रिकॉर्ड का लेवल क्या है। विराट कोहली पीएसएल में आए तो कितने के बिकेंगे? कर्जे लेने पड़ रहे हैं, कर्जे आईएमएफ से कर्जे लेने पड़ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ आप पागल हो यार, आपने क्यों पीएसएल में लेकर आना है? क्यों लेकर आना है? मैं आपको बताता हूँ कौन खरीद सकता है। कौन? आईएमएफ। आईएमएफ अपनी टीम बनाएगी पीएसएल के अंदर, वो लेकर आएगी। नहीं वोट कर सकता नहीं ओ भाई बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो फिर भी क्या कहते हैं इंडियन रुपीज के अंदर मैंने बताया ना बाबर का 50 स्टार्ट होगा। पाकिस्तानी रुपीज के अंदर अगर मैं बताऊँ ना कि विराट कोहली की ऑक्शन कहाँ से स्टार्ट होनी है, आपके पीएसएल का बजट क्या है? 200 करोड़ से शुरू, 200 करोड़ 300 करोड़ से विराट कोहली की ऑक्शन स्टार्ट होनी है। खरीदना किसने है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अगर बाबर आजम आईपीएल में बिके तो आपके लिए से कितने के बिकेंगे? 16 करोड़ के बिकेंगे। 16 करोड़ आपको? 1 रुपया के बिकेंगे। 1 रुपए का? आपको क्या? 30 करोड़। 30 करोड़। 24.76 राउंड अबाउट 15 से 20 करोड़ तो 15 से 20 करोड़। हाँ 15 से 20 करोड़। आपको क्या लगता है कितने करोड़ के बिकेंगे बाबर आजम? भाई ने सही बताया। यही 15 से 20 करोड़ भी आप कहते हो? क्योंकि कोहली लेता है ना 20 से 25 करोड़ कोहली लेता है, बिल्कुल। तो मतलब 15 से 20 करोड़ तक आ ही जाएगा। मेरी जो प्रेडिक्शन है ना, जो बाबर आजम की ऑक्शन स्टार्ट होनी है ना, वो होगी 50 करोड़ से। 50 करोड़ से शुरू होनी है, 50 करोड़ से शुरू होनी है। पुराना विराट कोहली और अभी का विराट कोहली, जमीन आसमान का आपको फर्क लगता है? द काइंड ऑफ सॉफ्ट इमेज दैट ही इज ब्रिंगिंग आउट नाउ, वो मुझे ऐसा लगता है कि एक और डिफरेंट ट्रांजिशन हुआ है विराट कोहली का। मेरे ख्याल में विराट ने, आप सवेरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आईपीएल वगैरह शुरू में आईपीएल में ही था ये लड़का, और विराट तो इसका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट 16, 17, 18 साल वाले लड़कों की जो जिस तरह का एटीट्यूड होता है, जिस तरह वो क्रिकेट को, लाइफ को एंजॉय करते हैं। ग्राउंड में कम करते हैं लेकिन ऑफ द फील्ड बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाया हुआ होता है। उन्होंने डिसिप्लिन नहीं होती उनकी लाइफ, लेकिन इसने अपने आप को वाकई बड़ा ग्रूम किया है। इसने अपनी फिटनेस, सबसे पहले इस लड़के ने अपनी फिटनेस पे बहुत मेहनत की है। इसने अपने आप को वहां से तगड़ा किया है, एंड देन उसने जो मेहनत की है वो रिजल्ट उसको मिला है, उसको पे बैक हुआ है। मेरे ख्याल में अब इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो। उसकी वजह है ना, उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसके ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके कुछ गोल्स हो अचीव करने के लिए लाइफ में, तो उसके लिए ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप को 24 घंटे बस सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है अगर आपने वो टारगेट अचीव करना है, और उसने करके दिखाया है दुनिया में। जो ये कंपैरिजन शुरू हो गया था, नो डाउट बाबर एक अच्छे बैट्समैन है, काफ़ी दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन क्या बनता है कंपैरिजन? देखिए, एक शख्स का मैदान में कोई 15 साल से ज़्यादा हो गए विराट कोहली को, बाबर आजम को अभी 6-7 साल अगर आप देखेंगे तो हुए, तो ये कंपैरिजन 8 साल हो गए होंगे। आधी कैरियर का फ़र्क है, आधे कैरियर का जहाँ फ़र्क होता है वहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता। बाबर बन सकते हैं कोहली की तरह, ये तो कह सकते हैं आप, लेकिन ये कि बाबर का कंपैरिजन होगा, अगर बाबर को कोई भी कहता है कि वो टॉप 4 ब्रैकेट में, मान लेते हैं टॉप 4 ब्रैकेट में वो आ सकते हैं कि 4-5 बैट्समैन, लेकिन विराट कोहली का अगर बाबर का कंपैरिजन आप केन विलियमसन से करेंगे तो फिर बाबर जब केन विलियमसन जितनी क्रिकेट खेल लेंगे ना तो उस वक्त कंपैरिजन होगा। वो बहुत एक्सपीरियंस है उनका, जो रूट से बाबर का कंपैरिजन हो नहीं सकता क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हाँ, जब सिमिलर मैचेस खेल लेंगे, हाँ हमें कंपैरिजन कहाँ पे लगता है, बाबर ने 5000 रन तेज किए, बाबर ने 3000 रन तेज किए, बाबर ने 2000 रन तेज किए, लेकिन बाबर आगे कितना खेलेंगे? अल्लाह करे कि वो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए जाए, हमारी दुआ ही है, लेकिन नो कंपैरिजन। और विराट कोहली का कंपैरिजन अगर वो किंग ऑफ चेस करार दिए जा रहे हैं, शरीफ भाई आप उसका रिकॉर्ड तो देखें कि रिकॉर्ड का लेवल क्या है। 80 जो सक्सेसफुल चेस हैं, ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री के सक्सेसफुल चेस में जो रन्स काउंट हुए
उनमें विराट कोहली दुनिया भर में सबसे आगे निकल गए आज की तारीख में। 5517 रन उन्होंने स्कोर की 89 की एवरेज से चेस करते में। आप जरा देखें तो सही ना, फर्क देखें कि चेस करते में आप 89 की एवरेज। नंबर 2 सचिन तेंदुलकर जिनका उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन के 5490 रन थे, 55.3 की एवरेज से। कहाँ 89, कहाँ 53, इतना बड़ा फर्क तेंदुलकर नंबर 2 के दरमियान में। 89 एवरेज। नंबर 3, अच्छा ये देखें, 3 पे पॉन्टिंग, 4 पे फिर रोहित शर्मा। जो बड़े चेस है उसमें 5 में 3 इंडियन दिखाई दे रहे हैं। 5वें नंबर पे यैक कैलिस दिखाई दे रहे हैं। कोहली का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, हमारे यूनुस खान ने 10,000 रन स्कोर किए। यूनुस का कई खिलाड़ियों ने 10,000 रन स्कोर किए, लेकिन यूनुस का एक रिकॉर्ड है कि उनकी 4 या 5 सेंचुरियां चौथी इनिंग में जो सेंचुरी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये यूनुस खान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जो पॉन्टिंग नंबर 2 है उनकी 3 है, यूनुस की 5 है। इतना बड़ा फर्क है। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं ये यूनुस का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि चौथी इनिंग में टेस्ट क्रिकेट की जो आखिरी इनिंग होती है वहाँ पे सेंचुरियां सबसे ज़्यादा करना। और विराट कोहली का माजरत के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। बाबर बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन विराट कोहली बनने के लिए अभी 7 साल और खेल रहे हैं सर। रिटायर तो हो गए हैं, लेकिन वो इतना बड़ा प्लेयर है, डिस्कशन उसने अपना मोराल डाउन नहीं होने दिया कभी भी। तो जब परफॉर्मेंस उसकी लैक होती थी, जब वो परफॉर्मेंस डाउन होती थी, तब वो अपने आप को संभालता था। और तब उसके बोर्ड ने भी उसका साथ दिया। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने MS धोनी ने बड़ा साथ दिया। एग्जैक्टली ठीक है, जिस टाइम पे उनके ऊपर जो पीरियड ये वाला चल रहा था, 3 साल का जो अरसा था जिसमें विराट कोहली ने परफॉर्मेंस नहीं दी, तनकीद का शिकार रहे हैं। उसमें आपको संभालने वाले वो आप कभी किसी के मुश्किल टाइम पर कभी किसी का सहारा बनेंगे, वो अगर नस्ली हुआ तो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये चीजें देखें, एक फेम मिलता है, फिर उसकी चीजें भी निकलती हैं। वो कई चीजें खुद भी फ्लोट करवा देते हैं। कई चीजें घर वाली फैमिली जो है वो आपकी लगाती है सोशल मीडिया पे, तो वो वायरल हो जाती है। ये चीजों को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन पर्सनल आपकी जो मेमोरीज होती हैं, वो आपको बचपन की तस्वीर, अब वो बाबर की उठा के देख लें, वो बाइक वाली जो उन्होंने राशिद खान की पिक्चर, राशिद खान की देख लें। आप जितने भी ये फेमस स्टार्स हैं, इनकी बचपन की तस्वीर देखने का शौक होगा। लोग सर्च करते हैं बाबर आजम की नेटवर्थ वैल्यू, बाबर आजम की कार्स, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, होगी ऑब्वियसली बिलियंस तो नहीं, खैर मिलियंस लेकिन अच्छी होगी, इतनी होगी कि आई डोंट थिंक सो कि उन्हें मजीद इस चीज का लालच हो। हाँ, लेकिन देखें अभी वाला ये सिस्टम है कि इसमें आपको पैसा ज़्यादा मिलता है बनिस्बतन पहले जो क्रिकेटर्स रह चुके हैं। अब देखें, बाबर आजम कमर्शियल लेने के जो हैं वो करोड़ों रुपए लेते हैं। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम की पोस्ट का, फिर आगे चीज़ें हैं बाकी जो उनके, ये पैसा तो बहुत है। अगर आप लाइमलाइट में हैं और आप अगर कप्तान हैं पाकिस्तान टीम के, तो ऑब्वियसली आपके पास कमर्शियल्स भी हैं, आपके पास मुख्तलिफ ब्रांड्स भी आते हैं, आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स ऑफर करते हैं। एक तो आप उनकी चीज़ ले रहे हैं, ऊपर से उनसे पैसे भी ले रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो, अब आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखें, दुनिया का सबसे महंगा एथलीट है, जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाने का करोड़ों रुपया लेता है। ठीक है, तो ये विराट कोहली भी करोड़ों रुपया लेता है। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ आती हैं, और बेशक इसमें कोई शक नहीं होता कि आपकी मेहनत का सिला आपको जरूर मिलता है। आप बगैर मेहनत के कहें कि मेरे पास आ जाए, वो तो रिज़्क अल्लाह ताला देता है। लेकिन खिलाड़ियों की तो लाइफ हमसे बहुत डिफरेंट है। ऑब्वियसली देखें, ये इनकी एक माइंडसेट होता है खिलाड़ियों का। जब तक ये लाइमलाइट में होते हैं, इनको फेम मिल रहा होता है, लोग, इनको आदत पड़ जाती है ना। इनको सुबह शाम जब बाहर निकलते हैं तो लोग देख रहे हैं, इनको पहचान रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, इनके साथ सेल्फीज ले रहे हैं, ये आदत पड़ जाती है। और जब ये आदत है भी बड़ी नुकसानदेह, जब ये लाइमलाइट से साइडलाइन होते हैं, उस टाइम पर अपने दिमाग को संभालने वाले भी कई खिलाड़ी हैं। हाँ, सही बात। कुछ खिलाड़ी तो साइको पेशेंट्स हो जाते हैं।